नागचूदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गुरुसत्तायै नमो नमः। आज की सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की हमारी कक्षा है, यह है स्वाध्याय कक्षा संख्या 476 और आज की हमारी वाङ्मय का जो स्वाध्याय है, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। विषय रहेगा, इन दिनों हम यह करने में जुट रहे। और इसका वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण शांतिलाल पटेल जी भाई साहब आज करेंगे। और इससे पहले हमारा थोड़ा सा कल जो है ये कल का जो हमारा विषय था, थोड़ा सा वो विशेष बचा हुआ है, पाप नाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्या। तो इसको मैं ही कर लेता हूँ भैया, है ना, क्योंकि इसमें ये निष्कासन तब तक हमारा हो गया था। भैया इसको तो 2 पार्ट में करना था ना, एक ही पार्ट में कल हो गया क्या? नहीं भैया, ये हो नहीं पाया ये, क्योंकि बड़ा था ना ये। नहीं नहीं भैया, इसको 2 पार्ट में करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। कल 1 मतलब अगली क्लास में भी होता। ठीक है, कोई हाँ, नहीं। तो निष्कासन तब तक हो चुका भैया, इसके आगे कर लेते हैं साधना तक। ठीक है। ठीक है, तो मैं इसका वाचन आरंभ करता हूँ और हम सब मिलकर इसका सार संक्षेपण करेंगे। थोड़ा थोड़ा सभी अपने विचार इसमें रखेंगे। तो साधना में हमने कल तप के बारे में पढ़ा और पहले हमने ये जाना कि जो प्रारब्ध, हमारे जो कर्म है, वो प्रारब्ध के रूप में, संचित के रूप में रहते हैं। उनको या तो भोग के काटा जाए तो कठिन पड़ता है, लेकिन साधना के द्वारा उनको हल्का करके काट दिया जाए तो वो एक अच्छी प्रक्रिया है, जिसके लिए साधक के को जो है सरलता इसमें हो जाती है और वो अध्यात्म के पथ पर सहजता के साथ आगे बढ़ पाता है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध कठोर बना रहेगा, तब तक ये आत्म प्रगति जो है बाधित रहती है किसी न किसी रूप में। तो इसमें हमने तपों के बारे में जाना, अस्वाद तप, तितिक्षा तप, कर्षण तप, उपवास तप, गव्य कल्प तप, प्रादत्व तप, निष्कासन तप। इसके बारे में सब दीदी ने अच्छे से हमारे कल समझाया। आगे अगला तप है साधना तप। तो आइए इसको हम लोग आरंभ करते हैं। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरुष चरण पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ लिखते करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां तप है हमारा ब्रह्मचर्य तप। वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू करना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में, सत्य तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर्य रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से तीनों लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिए सब प्रकार उत्तम है। अगला हमारा तप है चांद्रायण तप। यह व्रत पूर्णमासी से आरंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है, तो प्रतिदिन 1/6 आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक कला नित्य घटता है, वैसे ही एक एक षोडांश नित्य कर्म कम करते चलना चाहिए। जैसे हम 4 रोटी खा रहे हैं तो उसको 16 टुकड़े में बांट सकते हैं, तो एक एक टुकड़ा हम लोग कम कर सकते हैं। उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार, अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता,
तो उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार ना लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दोष को चंद्रमा एक कला से निकलता है और धीरे-धीरे बढ़ता है। वैसे ही एक-एक षोडश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार तक पहुँच जाना चाहिए। 1 मास में आहार-विहार का संयम, स्वाध्याय सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न लगे रहना चाहिए। अर्ध चंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8 भाग 8 दिन तक कम करना, 8 दिन तक बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्ध चंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जावे तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। उपवास स्वास्थ्य रक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। मनुष्य से खान-पान में जो त्रुटियां स्वभाव या परिस्थितिवश होती रहती हैं, उससे शरीर में दूषित या विजातीय तत्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है, तो जठरा अग्नि उन दोषों को ही पचाने लगती है। इसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्व नहीं होंगे और नाड़ियों में स्वच्छ रक्त परिभ्रमण करता होगा, उसको एकाएक किसी रोग का बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए स्वास्थ्यकामी पुरुष के लिए उपवास बड़े सहायक बंधु के समान है। अन्य उपवासों से चंद्रायण व्रत में यह विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लंबे उपवासों में, जिनमें भोजन को लगातार 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। यह चंद्रायण व्रत में बिल्कुल नहीं होता है। देखिए चंद्रायण व्रत का कितना अच्छा लाभ उनको बताया कि इसमें धीरे-धीरे आहार बढ़ाया जाता है और धीरे-धीरे घटाया जाता है। तो इससे हानि होने की संभावना कम है। जबकि कई बार ऐसा होता है नव दुर्गाओं में भी हम लोग व्रत रखते हैं और 9वें दिन हलवा, पूड़ी, छोले इत्यादि सब बनते हैं। तो उसको अधिक मात्रा में खा लेने से कई बार हानि का भी सामना करना पड़ता है। एकदम से फिर आलस बढ़ता है ना? तो पाचन तंत्र पर भी अनावश्यक जोर पड़ता है। तो ये इसका है। अगला है हमारा 11वां मौन का तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। मौन तप का तो एक कई बार प्रैक्टिकल करने का अवसर मिला। तो इसमें हमारा जो उत्तराखंड में हमारा नई टिहरी में साधना केंद्र है, शक्तिपीठ है, उस पर ये 5 दिवसीय मौन साधना का सत्र चलता है। तो वाक़ई इसका अनुभव मैंने किया है कि जब पहले 1-2 दिन तो अजीब-सा लगता है, लेकिन जब 5वें दिन हम व्रत खोलते हैं, तो बोलने को ही मन नहीं करता। पहले दूसरे दिन तो ऐसा लगता है कैसे काम चलेगा, ये बोल दो, ये बोल दो। 1-2 बार मुँह से कुछ निकल भी जाता है, लेकिन ये जो है इससे ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, भक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है, एकाग्रता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो मौन व्रत का अभ्यास अपनी सुविधा के अनुसार दिनचर्या में भी कर सकते हैं और आंशिक मौन तो हम लोग इतना पालन कर लें कि अनावश्यक रूप से वार्तालाप ना करेंगे, है ना? और जिन बातों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, उनको नहीं देंगे या बहुत कम शब्दों में देंगे, बहुत धीरे से बात करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ही बात करेंगे। तो इस तरीके से भी अगर इसका थोड़ा-सा आंशिक रूप से भी अगर दिनचर्या में पालन किया जाए, तो इससे शक्ति का क्षरण रुकता है और साधना में तीव्रता से वृद्धि होती जाती है। अगला तप है हमारा 12वां तप, अर्जन तप। विद्या अध्ययन, शिल्प शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि
किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाइयों से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चले और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास अलग से जो है विशेषताएं होंगी, तो इसमें हम ज्यादा सेवा कर पाएंगे। हाँ, तो कोई ना कोई विशेषता अधिक बढ़ानी चाहिए। हमारे गायत्री परिवार में तो ये ढपली वादन इत्यादि सब लोग सीखते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ जो भी अपने को अच्छा बन पड़े, जो भी अपनी सुविधानुसार हो, तो कुछ ना कुछ अर्जन तप हमें करना चाहिए और उसको लोक मंगल में लगाना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। तो सूर्य की 12 राशियां होती हैं, गायत्री के वह 12 तप हैं। इनमें से जो तप जिस प्रकार संभव हो, उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीने में एक एक महीने एक एक तप करके एक वर्ष पूरा तप वर्ष बिताया जाए। सातवें निष्कासन तप में एक दो बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें अपने पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। यह क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो और भी उत्तम है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रम वासियों की डायरी बड़े गौर से जांचा करते थे। अन्य तत्वों में प्रत्येक को प्रयोग करने के लिए अनेकों रीतियां हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए। आरंभ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक और कठिन स्वाध्याय साधना साधन करना भी सुलभ हो जाता है। तो ये जो हमारा कल पेज रह गया था, इसमें मैंने वाचन किया और इसमें कोई भाई अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर हम इसमें आज के अगले क्रम पे चलते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, अगर बाद में भी किसी के मन में कोई विचार आए तो रख सकते हैं। अब हम आदरणीय शांतिलाल पटेल भाई साहब जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वे आज का हमारा जो वाचन है स्वाध्याय और युग दृष्टा का जीवन दर्शन, और विषय है इन दिनों हम यह करने में जुट रहे हैं। तो आदरणीय जी, आप वाचन आरंभ कर सकते हैं जी। माइक म्यूट है भैया, आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, आ रही है आवाज? जी भैया, स्पष्ट है आपकी आवाज भैया। जी, हमारी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं का समाधान गुरुदेव प्राय हमारे अंतराल में बैठकर ही किया करते हैं। उनकी आत्मा हम अपने समीप ही दृष्टिगोचर होती रहती है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण की संरचना तक जिस प्रकार लेखन प्रयोजन में उनका मार्गदर्शन अध्यापक और विद्यार्थी जैसा रहा, हमारी वाणी भी उन्हीं की सिखावन को दोहराती रही। घोड़ा जिस प्रकार सवार के संकेतों पर दिशा और चाल बदलता रहता है, वही प्रक्रिया हमारे साथ भी कार्यान्वित होती रही है। बैटरी चार्ज करने के लिए जब हिमालय बुलाते हैं, तब भी वे कुछ विशेष कहते नहीं। सेनिटोरियम में जिस प्रकार किसी दुर्बल का स्वास्थ्य सुधर जाता है, वही उपलब्धियां हमें हिमालय जाने पर हस्तगत होती है। वार्तालाप का प्रयोग अनेकों प्रसंगों में होता रहता है। इस बार सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना अवधि तो ठीक तरह समझ में आ गई, और जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर में से देव संतानें जन्मी थी, ठीक उसी प्रकार अपनी काया में विद्यमान 5 कोषों अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और अन्नमय कोषों को 5 वीरभद्रों के रूप में विकसित करना पड़ेगा। इसकी साधना विधि भी समझ में आ गई। जब तक वे पांचों पूर्ण समर्थ न हो जाएं, तब तक वर्तमान स्थूल शरीर को उनके घोंसलों की तरह बनाए रखने का भी आदेश है।
अपनी दृश्य स्थूल जिम्मेदारियां दूसरों को हस्तांतरित करने की दृष्टि से अभी शांतिकुंज ही रहने का निर्देश है। यह सब स्पष्ट हो गया। सावित्री साधना का विधान भी उनका निर्देश मिलते ही इस निमित्त आरंभ कर दिया। अब प्रश्न यह रहा कि पांचों वीरभद्रों को काम क्या सौंपना पड़ेगा और किस प्रकार वे क्या करेंगे। उसका उत्तर भी अधिक जिज्ञासा रहने के कारण अब मिल गया। इससे निश्चिंता भी हुई और प्रसन्नता भी। इस संसार में आज भी ऐसे कितनी प्रतिभाएं हैं जो दिशा पलट जाने पर अभी जो कर रही है उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है उसी को हमारे अंग अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं की सोचने की यदि दिशा बदली जा सके तो उनका परिवर्तन चमत्कारी जैसा हो सकता है। नारद ने पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सावित्री आदि की जीवन दिशा बदली तो वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे उसे लात मारकर दूसरी दिशा में चल पड़े और संसार के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए। भगवान बुद्ध ने आनंद, कुमार जी, अंगुलिमाल, अम्बपाली, अशोक, हर्षवर्धन, संघमित्रा आदि का मन बदल दिया तो वे जो कुछ कर रहे थे उसका उल्टा करने लगे और वे विश्वविख्यात हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक मामूली राजा नहीं रहने दिया वरन इतना वरेण्य बना दिया कि उनकी लीला अभिनय देखने मात्र से गांधी जी विश्वबंद हो गए। महाकृपा भामाशाह को संत विठोबा ने अंतः प्रेरणा दी और उनका सारा धन महाराणा प्रताप के लिए उगलवा दिया। आद्य शंकराचार्य की प्रेरणा से मानधाता ने चारों धामों के मठ बना दिए और अहिल्याबाई को एक संत ने प्रेरणा देकर कितने ही मंदिरों घाटों का जीर्णोद्धार करा लिया और दुर्गम स्थानों पर नए देवालय बनाने के लिए के संकल्प को पूर्ण कर दिखाने के लिए सहमत कर लिया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को वह काम करने की अंतः प्रेरणा दी जिसे वे अपनी इच्छा से कदाचित ही कर पाते। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र के पीछे पड़कर उसे विवेकानंद बना दिया। राजा गोपीचंद का मन वैराग्य में लगा देने का श्रेय संत भर्तहरि को है। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है जिससे कितने ही प्रतिभाओं को किन्हीं मनस्वी आत्मवेत्ताओं ने बदल कुछ से कुछ बना दिया। उनकी अनुकंपा न हुई होती तो वे जीवन भर अपने पुराने ढर्रों पर लुढ़कते रहते जिस पर कि उनका परिवार चल रहा था। हमारी अपनी बात भी ठीक ऐसी ही है। यदि गुरुदेव ने उलट न दिया होता तो हम अपने पारिवारिक जनों की तरह पौरोहित्य का धंधा ही कर रहे होते और किसी और काम में लगे रहते, उस स्थान पर पहुंच ही न पाते जिस पर कि अब हम पहुंच गए। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोग को अपने तर्क प्रमाणों से सोचने की नई पद्धति प्रदान कर सके। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावना को इस प्रकार लहरा सके जैसे सपेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसों को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए जुटा सके। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो गांधी, रूसो, कार्ल मार्क्स, लेनिन की तरह अपने संपर्क के प्रयोजनों को ऐसे मार्ग पर चला सके जिससे पहले कभी आशा नहीं की गई। भावनाशीलों का क्या कहना। संत सज्जनों ने न जाने कितने को अपने संपर्क में लोहे जैसे लोगों को पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे। हमने भी यही किया। लाखों लोगों को विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी की सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिवाराजरों की तरह अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार किया है। प्रज्ञापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए तो कोई कारण नहीं कि हमारी आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलित की तरह शोर मड़ोड़ कर न रखते। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों के अक्षुणी सेनाओं को धराशायी कर दे आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी जो 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती वाली लंका को पूंछ से जलाकर राख कर दे। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन बहुत गई गुजरी हैसियत के परिवारों में जन्मे थे पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए।
प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए, वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोर डकैती ठगी जैसे नीच कर्मों में भी लगा सकते हैं, पर जिन्हें भावना भरी हो वे अपने साधारण पराक्रम के से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, रामतीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं, जिनकी दिशा राह बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निहित है। इस निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती है। यदि इनमें से थोड़ा सा भी ढर्रा बदल दे तो गीता प्रेस वाले जय दयाल गोविंद की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी चाहिए और उसके क्या काम लिया जाना चाहिए, निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी तो जो लोग विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजन में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकसित प्रयोजन की दिशा में मोड़ देंगे। इतने भर में परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी। प्रवृत्तियां में दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं, और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। बाबा साहब आमटे की तरह वे अपंगों का विश्वविद्यालय बना सकते हैं, हीरालाल शास्त्री की तरह वनस्थली बालिका विद्यालय खड़ा कर सकते हैं, लक्ष्मीबाई की तरह कन्या गुरुकुल खड़े कर सकते हैं। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उनकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वह हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पापों का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को और कोई पलट सके, रीति नीति और विचारधारा को बदल सके, तो यह लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सके और जमाना बदला हुआ देख सके। इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनीति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे मणिमाणिक छोड़कर आवेंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सके और युग परिवर्तन जो भी कठिन दिखता है वह सरल बना सके। जी भैया, वाचन तो पूर्ण हो चुका है। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा सब मिलकर इसका सार प्रस्तुतिकरण करें। वैसे बात बड़ी सी, सब सारी सीधी सीधी लिखी है उसमें गुरुदेव ने। बहुत अच्छा आपने का वाचन किया। तो अन्य सब साधक जो भी अपनी इस विषय में बात रखना चाहे वो रख सकते हैं। क्या आदित्य भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आनंद जी, प्रकाश जी, यादवनी जी। भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया। भैया इसमें तो बहुत सीधा सीधा गुरुदेव ने लिखा है। एक जो प्रथम पैरा है ना, जो हमारी जिज्ञासाओं और उत्सुकताओं का समाधान गुरुदेव प्रायः हमारे अंतराल में बैठ के ही किया करते थे। उनकी आत्मा हमें अपने समीप ही दृष्टिगोचर होती रहती थी। ये लाइन जब मैं पढ़ रहा था इसे, तो मुझे लगा कि कभी ना कभी हम लोग भी फील करते हैं कि गुरुदेव हमारे अंतराल में बैठे हुए हैं। हमेशा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी तो कभी करते ही हैं। कभी कोई समस्या आ जाता है, जब ध्यान करते हैं तो लगता है कि नहीं, गुरुदेव मार्गदर्शन दे रहे हैं अंतराल में बैठ के। तो एक्चुअली में मेरा ये मेरी ये समझ करती, गुरुदेव ये सब इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोगों को भी अनुभव हो, कि हम लोग को जो अनुभव हो रहा है उससे हम एक सामंजस्य स्थापित कर पाए। इसके लिए लाइन लिखा हुआ है। फिर आगे लिखते हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए हिमालय बुलाते थे। तो हम लोगों को भी अपनी बैटरी चार्ज करने शांति कुंज या कहीं ऐसी जगह साल में 1 बार या 2 साल में जाना पड़ेगा। मतलब गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं कि जब मुझे जाना पड़ रहा है तो आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो ये मतलब ऐसा प्रेरणादायक लाइन है। दो पहले 2 पारा में आगे सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया लिख रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में सिर्फ लिखा है वो समझ में आ रहा है, ये नहीं लिखा है कैसे क्या, ये मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहता था बस। सूक्ष्म ये है ना, इस बार सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना विधि तो ठीक तरह समझ में आ गई। जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर से देव संतानों को संतानें जन्मी थी। ये वाला जो पैराग्राफ है, इसकी व्याख्या दोबारा की जा सकती है। मतलब ये सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट मतलब गुरुदेव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे ये लगता है। तो आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था भैया।
धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अन्य साधक भी आज की चर्चा में प्रतिभाग करें तो अच्छा रहेगा। हुँ, सर भैया जो ये सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना विधि तो ठीक तरह समझ में आ गई। यानी पूज्य दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को साधना विधि बताई होगी सूक्ष्मीकरण की, कि किस तरीके से ये करना है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर में से देव संतानें जन्मी थी, ठीक उसी प्रकार अपनी काया में विद्यमान 5 कोशों अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय को 5 वीरभद्रों के रूप में विकसित करना पड़ेगा। तो कई बार भैया इसमें उदाहरण कई जगह लिखे हुए भी हैं कि गुरुदेव एक जगह पर जो है लेखन का कार्य भी करते रहते थे और कई कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हो जाते थे और मतलब इस तरीके से गुरुदेव कई जगह प्रकट होकर के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि उस तरीके के वीरभद्र जो है गुरुदेव ने अपनी साधना के द्वारा ऐसी क्षमता प्राप्त की कि वो अ, एक ना रहते हुए अनेक जगह कार्य कर सकें। और इसमें देखने में भी आता है कि गुरुदेव ने अपने 75 वर्ष के जीवन में वो लिखा हुआ था एक जगह गुरुदेव की अमृतवाणी आज भी सुना था, उसमें 75 वर्ष के रहे होंगे गुरुदेव। तो कहते हैं कि 75 वर्ष में हमने 750 वर्ष जितना कार्य कर लिया है। अब ये कैसे संभव हो पाया? ये साधना के द्वारा अपनी क्षमताओं को उन्होंने बढ़ाया, उसी के द्वारा ये इतना कार्य संभव हो पाया। नहीं तो हम तो गुरुदेव के द्वारा केवल लिखा हुआ ही नहीं पढ़ सकते अपने पूरे जीवन में जितना उन्होंने लिखा हुआ है। और जो उन्होंने अन्य कार्य किए हैं उनकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती हमारे जैसे सामान्य आदमी के द्वारा। तो ये कहाँ से हो गया? इसके लिए विशेष रूप से क्षमताएँ विकसित करनी पड़ी। अपनी अ, जो भी मानवीय शरीर में उच्चतम तक विकसित होने के बाद जो भी अ, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को जो उच्चतम तक विकसित किया गुरुदेव ने। और जो भी किया जा सकता है शरीर में संभव है वो पूरा किया गुरुदेव ने। और उसके बाद सारा का सारा लोक कल्याण के निमित्त उसे पूरा अपने हमारे दादा गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार उसे खर्च करते हुए चले गए। तो यही है भैया कि सूक्ष्म साधना में गुरुदेव ने अपनी क्षमताओं को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो और उस समय गुरुदेव ने 5 वीरभद्रों का ही नाम लिया, लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि हज़ारों लाखों शिष्यों के मन तक गुरुदेव एक समय में पहुँच सकते हैं, कि हज़ारों लाखों शिष्य उनका क्या विचार कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है और किस तरीके की उनको आवश्यकता है और कैसे योजना बनानी है, तो वो ये गुरुदेव कर रहे हैं। तो एक बार हमारे यहाँ पे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आदरणीय सीपी सिंह ढाका जी हैं, तो वे मुझे बता रहे थे, वो मेरे पास आए तो हम लोग मैंने उनको एक सुझाव दिया कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं। वो कह रहे कि यार ऐसा हुआ कि आज मेरे मन में भी यही विचार आया सुबह-सुबह कि चलो हम लोग ये शुरू करते हैं कि जो ज्ञान रथ को हम इस तरीके से शुरू करते हैं। तो उस समय ये चर्चा थी, कह रहे मेरे मन में भी ऐसे आया और कह रहे मेरे शांति कुंज से भी मुझे फ़ोन आया, वो भी यही निर्देश कर रहे हैं। तो ये देखो कि जैसे आजकल हम लोग इंटरनेट पे करते हैं ना या व्हाट्सएप हमारा कोई ग्रुप है, तो हम एक मैसेज अगर डालें, तो सब तक पहुँच जाता है जितने भी सदस्य उसमें जुड़े हैं। तो गुरुदेव का तो ये गायत्री परिवार का इतना बड़ा ग्रुप है और गुरुदेव ने ये क्षमताएँ विकसित कर ली है कि वो एक ही बार में सभी के मन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, है ना? और उसमें जो जितना क्षमतावान है, जो जितना पवित्र है, जो जितना जिसने अपने आप को जितना क्लीन कर लिया है, परिष्कार जितना कर लिया है, वो उसी को उस स्तर तक जाकर समझ सकता है और उस स्तर तक गुरुदेव की शक्ति को धारण करके उस कार्य को कर सकता है। तो ऐसी क्षमताएँ गुरुदेव ने ये अपने अंदर विकसित की हैं, इसी आधार पर गुरुदेव कहते हैं कि उसका निर्माण जो है हम करेंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव ने करा। ऋषियों के लिए भी हमारे ऐसी क्षमताएँ पुराने समय में भी देखने को मिलती है। एक बार जब चिड़िया का उदाहरण आता है कि जब उसके अंडे टूटने लगे, तो ऋषि अगस्त्य ने वो जब उनका प्रयास देखा कि अच्छा तुमने खुद भी अपना पूरा प्रयास किया कि कोई नहीं ठीक है, अब हम आपकी मदद करें। तो उसकी मदद करने के लिए आए तो वो अंजलि में समुद्र को भरकर पी गए। तो कितनी बड़ी क्षमता है, मतलब एक भगवान स्तर की ये कार्य हो सकता है। तो वो ऋषि ने करके दिखाया तो ये इस तरीके की क्षमताएँ गुरुदेव ने अपने अंदर से सूक्ष्मीकरण साधना के द्वारा विकसित की और ये तो कार्य करने की बात है और जो अपने लाखों शिष्यों का दुःख
उनके पापों को अपने ऊपर लेकर, उनकी कष्ट कठिनाइयों को अपने ऊपर लेकर, और बदले में उन्हें अपनी तप की शक्ति दे करके जो कार्य किया वो अलग। तो इसके लिए गुरुदेव कहते थे कि हमारे पास एक अमृतवाणी में सुन रहा था कि गुरुदेव खुद कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो अपनी शक्ति अपने साथ ले जाएंगे। कह रहे नहीं, अपने साथ नहीं ले जाएंगे। जो कुछ भी है, पहले तो वो शांति कुंज के बारे में, शांति कुंज कमेटी का है, कह रहे कमेटी को दे करके जाएंगे, ये करके जाएंगे। फिर कहने लगे और हमारी तप की शक्ति, कह रहे हमारी तप की शक्ति भी हम दे करके जाएंगे। और किसी को अगर पता लगाना हो कि हमारे बारे में हम क्या लेकर के गए साथ, कह रहे कानी कौड़ी का कोई एक पैसा भी हमारे पास नहीं मिलेगा। और गुरुदेव तो एक ऐसी बात कहते हैं जो मुझे मुंह से बोलना भी नहीं लगता। कहते हैं कि हम हमें तुम, अगर ऐसा हो तो हमारी लाश के साथ ऐसा करना, अगर तुम्हें हमारी एक पैसा कोई मिल जाए अगर हमारे इससे। तो बड़ी भावुक कर देने वाली उनकी अमृतवाणी, वो जब भी सुनता हूँ बड़ी भावुक लगती है। तो उसमें गुरुदेव विशेष रूप से बताते हैं कि हमारी जो तप की शक्ति है, जो 24 लाख का हमारा अनुष्ठान का जो हमारा तप था, वो शक्ति भी हमारे पास है। और अब हमने सूक्ष्मीकरण की शक्ति कर ली है, वो भी हमारे पास है। और इससे आगे सूक्ष्म में रहेंगे तो तब भी हम यही कर्म करते रहेंगे, शक्ति अर्जित करते रहेंगे। और गिरोहों को उठाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो इसमें उन्होंने, गुरुदेव ने और भी निर्देश दिए हैं कि जो कलाकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो शिक्षित उच्च वर्ग है, जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जन हैं, जिनके पास शक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं इनको हम लोग झकझोरेंगे, इनके अंतस में बैठ करके इनको प्रेरणाएं देंगे और सन्मार्ग पर चलने के लिए इनको हम लोग विवश करेंगे। तो गुरुदेव ने ये शक्ति जो है इसलिए अपनी बनाई है कि युग को बदलने का जो गुरुदेव का कार्य है इस तरीके से। और ये कहते हैं इसमें हमारी आदि शक्ति लगेगी बस। और आदि शक्ति किस लिए कह रहे हैं? आदि शक्ति हमारे बच्चों के लिए, जो हमारा गायत्री परिवार है, उनके कष्ट कठिनाई दूर करने के लिए। कहते हैं कि जब गुरुदेव आप चले जाओगे तो फिर कहा हमारे, कह रहे अरे तुम्हें वैसे ही मिलता रहेगा, तुम्हें अनुदान वैसे ही मिलता रहेगा। अखंड ज्योति पे तुम जाओगे, कह रहे कि हम अब ये सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव ने अपने शरीर छोड़ने से पहले ही खुद निर्माण करवा दिया कि ये हम यहाँ पर रहेंगे सूक्ष्म रूप में, और तुम्हारी हर प्रार्थना को हमारे एक अंश यहाँ रहेगा, एक अखंड ज्योति में जाके समा जाए ना, एक सूर्य में जाके समा जाए, और तुम्हारी बात हर जगह से सुनी जाएगी और समाधान तुम्हें उसी प्रकार मिलते रहेंगे जैसे हम हमारे शरीर रहते मिलते हैं। और वो बात हो भी रही है उसी तरीके से। तो आज का जो लेख है गुरुदेव उसमें यही बताना चाहते हैं कि ये हमें करना क्या है इसमें। तो अभी तो मैं तो इसमें बोलता ही चला जा रहा हूँ। तो उद्देश्य तो मेरा ये है कि चर्चा में और भी सभी साधक लोग सम्मिलित हों तो अच्छा रहेगा। सभी अब थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे तो इसमें और भी अच्छा रहेगा। तो हैंड रेस कर सकते हैं कोई विचार हो तो मन में। तो एक ये बात भैया मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें कि इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वही चमत्कार खड़े कर दिए, वही चमत्कार खड़े कर दिए गुरुदेव ने बात। तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिनके पीछे लगे उसे भूत पलीत की तरह तोड़ मरोड़ करना लगे। ये किस स्तर की मतलब गुरुदेव बात कर रहे हैं। एक बार मैं शांति कुंज के मन से वक्ता थे उनकी बात में सुन रहा था। तो कहते कि ये दवा करने वाले जो वैद्य हैं, रोगों की जो दवा करते हैं, वो 3 तरीके के बताए उन्होंने। कह रहे एक वैद्य होते हैं जो रोगी के आने पर दवाई लिख देते हैं, उसको परहेज इत्यादि बता देते हैं कि भैया आप खा लेना। तो कह रहे दूसरे तरीके के जो वैद्य होते हैं कि वो उससे अलग स्तर पर जाकर प्रोत्साहन करते हैं कि भैया दवाई खा लेना, तुम्हारा रोग भयंकर है और तुम्हें अगर नहीं दवाई खाओगे टाइम से तो ये परेशानी आ सकती है और बिल्कुल तुम्हें खाना है। एक आदमी उसके साथ में जोड़ देते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो परिवारजन है ये तुम्हें याद भी दिलाता रहेगा, समय दवाई लेते रहना। कह रहे गुरुदेव इस स्तर के वैद्य हैं जो दवाई तो देते ही देते हैं और साथ में जो है हलक में दवाई डाल के पानी भी पिला देते हैं, बिल्कुल अंदर तक ना चली जाए दवाई। तो ऐसा ऐसा कार्य गुरुदेव करते हैं हमारे भव रोगों को दूर करने के लिए। तो इसमें इसी तरीके से गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमारी आत्मा के टुकड़े जिनके पीछे लगे हैं उसे भूत प्रीत की तरह मोड़ तोड़ मरोड़ कर ना रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुरुदेव वैसा ही कार्य कर रहे हैं ना। अब मैं तो अपनी बात बताऊं कि खुद ही मुझे जो है अपने आप में ऐसा लगता था कि अरे क्यों साधना वाधना सब कर लिया, अच्छा तो चल रहा है सब कुछ, क्यों सब कुछ जब मौज बहार है तो क्यों ये सब करना है? लेकिन वो गुरुदेव की प्रेरणा अंदर रहती है जो कुछ करने के लिए अंदर से
जो प्रेरणा देती रहती है, प्रोत्साहन देती रहती है, मार्गदर्शन देती रहती है, सहयोग देती रहती है, व्यवस्थाएँ बनाती रहती है, अपने आप व्यवस्थाएँ। पहले सहयोग देके गुरुदेव एक निश्चय करवाएँगे कि ये काम करना चाहिए ऐसे, चलो ऐसा करते हैं। फिर उसमें सहयोगी भी जुड़ जाते हैं अपने आप। फिर जो साधन की कमी पड़ती है वो भी आता हुआ चला जाता है अपने साथ। और ऐसा मेरा ही नहीं, आप सभी साधकों का भी यही अनुभव है, ऐसा मुझे पता है। जी, तो आइए राजेंद्र जी भाई साहब को सुनने का अवसर है। जी, आदरणीय जी, आप कृपया आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी भैया, सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम। भैया आवाज आ रही है ना? जी, स्पष्ट है सर। भैया, इसमें गुरुदेव ने एक लाइन लिखी है, कौन सी प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदल देंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। यह गुरुदेव ने इतना स्पष्ट, इतनी बढ़िया चीज लिखी है कि मतलब पूरा झकझोर दे रहा है कि वास्तव में जो इस समय हो रहा है, प्रैक्टिकल इस समय हो रहा है, और उसको किस प्रकार से गुरुदेव ने एकदम लिखा है, इनके प्रयोजनों को, इनके दिमाग को हम बदल के रख देंगे। ये चीज बहुत अच्छी लगी हमको, ये लाइन, तो हमने कहा हम थोड़ा सा इसका। जी भैया। जी, आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और भी साधक अपनी बात रखें। तो ये लाइन वाकई बहुत अच्छी है और मैंने भी इसको नोट किया हुआ था इसको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होकर होता रहेगा। तो जी भैया, उच्च भूमिका में जी भैया जी जी दो शब्द आदरणीय मैं भी। जी 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 भैया। बहुत अच्छा रहेगा आदरणीय जी, आप रखिए बात। जी हाँ हाँ, जी जी जी। इसमें भैया एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत है। इसी निमित्त से वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती है। यदि इनमें थोड़ा सा भी ढर्रा बदल दें तो गीता प्रेस वाले जयदयाल गोयनका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। देखिए भैया, कितनी अच्छी बात गुरुदेव कर रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है भैया? जी, एकदम आवाज स्पष्ट जा है, रही है बहुत जी भैया? सुंदर भैया, है। जी 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 भैया, आ आपकी रही है। आवाज बहुत सुंदर है जी आदरणीय जी। जी जी जी। तो देखिए कितना, मैंने कितनी प्रेरणा, प्रतिभाएं जो हमारे पास है, तो हम प्रतिभाओं का कितना गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और उन मैंने संग्रह में, अहंकार में, ये सभी चीजों में हम अपनी प्रतिभाओं को विलासिता में बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विवेक बुद्धि अपनाई जाए, थोड़ा सा विवेक बुद्धि, तो इन प्रतिभाओं को, जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं कि जयदयाल गोयनका जी ने अपनी प्रतिभा को, धन प्रतिभा को ऐसे कार्य में मैंने लगा दिए जो जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनकी याद होती रहेगी। तो कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कहा, हम अपनी प्रतिभा को बार बार समाप्त करते जा रहे हैं। तो ये लाइन हमको बड़ी अच्छी लगी भैया, तो इसीलिए इसको। जी भैया जी। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइन वाकई बहुत अच्छी है और आज के समय की सत्यता को भी दिखाती है कि इस समय जितने भी साधन संपन्न है, प्रतिभावान है, प्रतिभावानों का तो इस समय लक्ष्य एक ही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा साधन बढ़ाए जाए, कैसे बड़प्पन में खर्च किए जाए ना। देखिए, एक स्तर तो ये होता है कि व्यक्ति को अपना काम चलाना होता है ना, कि थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था हो, परिवार का गुजारा भर चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, एक ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो एक तो ये इस तरह, इसी के लिए गुरुदेव ने कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार।
कि लोक सेवा का कार्य वही कर सकेगा जो केवल सादा जीवन जीता हो और उच्च विचारों को धारण करता हो। लेकिन समाज में इस समय इसका विपरीत दिखाई पड़ता है। जो प्रतिभावान है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है किस प्रकार में अपने ठाट बाट और अपने अहंकार की पूर्ति में साधनों को खर्च करें। जी प्रिया दीदी, आप कृपया अपनी बात रखिए। जी जी भैया, जय गुरुदेव भैया, सभी को प्रणाम भैया। बहुत अच्छा हम लोगों को तो गुरुदेव समझा रहे हैं। और ये बात भी भैया कितनी अच्छी लगी अर्जन तप वाली, कि हमारे अंदर कुछ भी प्रतिभा हो तो उसको अगर हम लोग युग निर्माण में तो एक जो है ना गिलहरी की तरह ही अगर उसको हम लोग लगा दें समझ कर, तो वो भी जो है हमारे लिए एक आहुति हो जाएगी हमारी गुरुदेव के साथ संकल्प में। तो बहुत अच्छा लगा भैया अर्जन तप की, बहुत सुंदर भैया आप सभी का जो गुरु जी की प्रेरणा से हम सभी की समझ में आ रहे हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। आदरणीय सुषमा दीदी की अपनी बात रखें। जी प्रणाम भैया जी, सभी साथियों को प्रणाम। मैं प्रणाम दीदी। कहना चाहती हूँ भैया, जब भी मुसीबत में होती हूँ ऐसा एहसास होता है कि ले गुरुदेव मेरे पास में आ गए, हमको कुछ निर्देश दे रहे हैं और वह निर्देश फिर पता भी चल जाता है कि क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, कौन सा कदम हमें आगे उठाना चाहिए, ऐसा एहसास होता है भैया। और यहाँ पर जो पढ़ा गया है, और एक बात और कहती हूँ भैया, जब जब मुझे अहंकार आता है तो लगता है कोई डंके पे चोट मारता है, उस तरह से कोई सतर्क करता है भैया, ये चीज भी होता है। और तीसरी बात है, इसमें कुछ लाइन है भैया, उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए, तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलीत की तरह तोड़ मरोड़ कर न रख दे। इस लाइन को थोड़ा भैया एक्सप्लेन करिए। जी दीदी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि गुरुदेव ने जो अपनी जो क्षमताएं विकसित की हैं वो इसीलिए विकसित की हैं कि जबरदस्ती उनको बच्चों को अच्छे मार्ग पे चलाना है, चाहे प्यार से, चाहे डांट के, चाहे किसी भी तरीके से। और सूक्ष्म में होने के कारण गुरुदेव इस कार्य को बहुत तेजी के साथ करते हैं। तो इसी में मैंने वो वैद्य वाला जो उदाहरण दिया था कि एक सामान्य वैद्य होता है कि परामर्श दे देता है, दवाई दे देता है, लेकिन गुरुदेव इस स्तर के वैद्य हैं जो हमारे भवरों को दूर करने के लिए जबरदस्ती मुंह में दवाई डाल रहे हैं और पानी डाल के जब तक दवाई अंदर नहीं चली जा रही, जब तक उनको संतोष नहीं हो रहा और जब तक हमारा भव रोग दूर नहीं होगा। तो गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि हमारी जो ये माता जी की भी एक अमृतवाणी सुनी थी, कह रहे बेटे हम मर के भूत बन जाएंगे और तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तो यही गुरुदेव की ने अपनी क्षमताएं विकसित की है और क्षमता इतनी ज्यादा विकसित की है कि जो हजारों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए अभी 4 किताब तो गुरुदेव की ये अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य 4 भाग उसके आ चुके हैं, जिसमें साधकों ने अपना अनुभव लिखा कि हमें ऐसे मुसीबत के समय जहाँ कोई आशा नजर नहीं आता था, वहां गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से जो है हमारी सहायता की। और अभी तो ये तो वो है कि जिन्होंने लिखा, तो ऐसे तो पता नहीं कितने लाखों उदाहरण हो गए जिनको गुरुदेव ने, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा एक भी साधक आज की कक्षा में ऐसा हो जिसके गुरुदेव ने सहायता ना की हो, मार्गदर्शन ना किया हो, सहयोग ना किया हो, प्रेरणा जन ना दी हो। तो ये गुरुदेव का कार्य है। और इतनी बड़ी साधना जो है, एक बहन जी से एक बार मेरा मिलना हुआ था, एक बार यज्ञ में सम्मिलित होना हो रहा, वो देव कन्याओं के साथ की दीदी थी वो उस समय पर। तो उन्होंने बड़ा प्रेम से मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी कि भैया गुरुदेव ने जो तप किया है, सही मायने में तो ऐसा तप भगवान राम और कृष्ण ने भी नहीं किया। इतनी बड़ी बात दीदी ने कही, दीदी ने कही। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं उनको नीचा नहीं दिखाना चाह रही, कि ये बिल्कुल सत्यता है कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास लिया, 14 साल का तप किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनसे और उसमें रहे वो तप किया। लेकिन गुरुदेव ने जो 24 साल की तपस्या, तो गुरुदेव को सामान्य बताते हैं उसे, जिसको करने में एक वरिष्ठ साधक भी नहीं कर सकता, जिसको उसको गुरुदेव सामान्य क्लास का तप अपना बता। जी, इसमें औरों की भी बात हम लेते हैं। जी भैया, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दे रहे हैं गुरुवर।
तो उन्होंने भी तो विवेकानंद को तोड़ मरोड़ के ही रख दिया और उसे एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जी ये बात समझ में आ रही है। जी जी दीदी भैया बिल्कुल। धन्यवाद। जी दीदी बहुत। जी पुरुषोत्तम जी भाई साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी सर। ये भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। जो गुरु जी ने लिखा है आत्मा के टुकड़ों के रूप में कि भूत प्रेत बनकर के हम ये करेंगे, तो ये अक्षरशः सत्य है। गुरु का क्या है कि जैसे हमने जो साहित्य लिखा है वो जीवन को झकझोर देता है, चाहे नया आदमी हो या पुराना कोई भी जो साधना करता हो नहीं करता, जो एक बार पढ़ लेता है गुरु के साहित्य को। उन्होंने कहा भी है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो ये आत्मा के जो उनके टुकड़े हैं उन्होंने पूरे जीवन को निचोड़ करके जो साहित्य लिखा है वो वाकई में जीवन को झकझोर देता है। इसी को कहते हैं कि भी जीवन को बदलने की जो शक्तियां हैं वो हम जो भी पढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ते तो लगता है जी हमारे लिए ही लिखा है। हर व्यक्ति एक चीज अनुभव करता है कि मेरे लिए लिखा है। इसमें तरह का भी मेरे को सबसे आखिरी जो चीजें लिखी गुरु जी ने वो बड़ा अच्छा लगा कि इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है उसके माध्यम से अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं और वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनिति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे मणि माणिक को छोड़कर आवेंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सके और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है वो कल सरल बना जा सके। इसका अनुभव बहुत बार अनुभव किया भैया। जो भी कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि कोई नया आदमी आता है वो बढ़िया से काम करके और फिर चला जाता, फिर दिखता नहीं, वो आता भी नहीं फिर। तो ये जो जिस तरह से महाबली ये उत्पन्न किए जा रहे हैं, बड़ा काम हम करते हैं जब भी तो दो तीन लोग हमेशा उस बड़े काम के लिए नए आते हैं और वो फिर केवल उस काम के निमित्त आते हैं। फिर वो साधना करते नहीं करते ये तो पता नहीं, लेकिन वो केवल उसी निमित्त आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये जो गुरु जी ने लिखा है कि जो अंतःकरण में घुसेंगे और उसकी अनिति को छुड़ा करके मानेंगे, तो वाकई में जो प्रतिभाएं अभी आ रही है ये प्रतिभाएं नए रूप में आती है। और जिसे ऊपर इसके जो ऊपर लिखा है गुरु जी ने कि जितने भी लोगों को, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, ये शिवाजी हो, ऐसे तो दो दो चार चार पांच पांच उन शिष्यों के गुरु के शिष्य बने, लेकिन आज तो गुरु जी ने लाखों ने करोड़ों शिष्य ऐसे तैयार कर दिए जो उसी स्तर के हैं। और वो हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं कि जो गुरु जी का काम कर रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर से जो युग परिवर्तन अभी जो कठिन दिखता है ये उस समय लिखा होगा गुरु जी ने आज से 30-40 साल पहले, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो अभी वो बड़ा सरल दिखने लगा है। तो यही बात मेरे को अच्छी लगी थी भैया, धन्यवाद। जी भैया बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। तो आइए अब हम आदरणीय अमन भैया जी से इसमें मार्गदर्शन ले लेते हैं, निवेदन करते हैं भैया अगर आप में हैं तो थोड़ा मार्गदर्शन आप भी भैया इसमें करें तो अच्छा रहेगा। जी आदरणीय अमन भैया। ठीक है, जब तक अमन भैया इसमें मार्गदर्शन करते हैं तो हम अपनी बात और रखते हैं। जी भैया ये बात तो सही है कि गुरुदेव ने इस तरीके से ये अपनी साधना की है कि वो ऐसी ऐसी सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जो समझ में नहीं आए आते कि किस तरीके से हो गया। और ये तो आपने सही कहा कि इस तरीके से कहीं से सहायता मिल जाती है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य करता हूँ। तो अभी जब पूरे साल भर हम लोग जो है शिथिल पड़े रहते हैं, और जब अभी बरसात का समय आएगा तो योजनाएं बनेंगी, अपने आप साथी आगे साथ में लग जाएंगे और अपने आप जो है कोई ना कोई व्यवस्था, अपने आप फंड भी आ जाएगा, अपने आप व्यवस्था बन जाएगी, अपने आप ही ये कार्य होता हुआ चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे कोरोना काल में मिला। कोरोना में ऐसा हुआ कि अ, उसमें तो सब कुछ बंद हो गया था, हमारा ऑफिस भी बंद हो गया था, छुट्टियां थी और नवरात्रे का समय था, आपको नव दुर्गा का समय था, जैसे आपको भी याद होगा उस समय पे। तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ऑफिस से भी छुट्टी है और समाज सेवा के कार्यों से भी छुट्टी है, और बैठ के चुपचाप जो है साधना करेंगे, अच्छे से अनुष्ठान करेंगे, ऐसा मेरा मन। तो अभी दूसरा तीसरा ही दिन गया था, तभी शांति कुंज के आपदा प्रबंधन विभाग से फोन आ गया, कहने लगे भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी हम लोग तो अपना ये जो है तैयारी अनुष्ठान कर रहे हैं, बढ़िया अवसर मिला है। तो कहने लगे कि अनुष्ठान अनुष्ठान छोड़ो आप और बाहर समाज में आओ।
मैंने कहा जी ये कोरोना फैला हुआ है, सब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई कोरोना नहीं लगेगा, बाहर आओ और एक मीटिंग रखो, जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, वो तो ये तैयारी करो। तो मैंने कहा जी क्या कैसे होगा? तो कहने लगे कोई नहीं, आओ मिलो। तो खैर मैं मिला। तो बात ये चली कि अभी तुम एक टीम बनाओ अपनी, और एक किचन स्टैब्लिश करो, और उसमें कम से कम 2 से 5 हजार व्यक्तियों का भोजन। मैंने कहा जी मेरी मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो चलो अपनी तरफ से 10-20-50 हजार रुपये लगा दूंगा, कोई बात नहीं। समाज को इस समय आवश्यक है, क्योंकि उस समय था ऐसा जो डेली बेस के जो, क्योंकि मैं उस समय पे गरीब बस्तियों में मुझे जाने का अवसर मिला, और वाकई मैंने देखा कि अपने घर में बैठ के वो अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं अपने ऑफिसों में बैठ करके। तो मैंने ऐसे ऐसे घर उस समय पर देखे, जिनके पास सामान के नाम पे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ही एक टूटी फुट्टी सी झोपड़ी, टूटा सा चूल्हा। और मतलब आंखों के सामने आज भी आता है तो देखता हूँ कि यार समाज में ऐसे बिल्कुल पिछड़े हुए लोग भी हैं। खाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। तो उस समय पे मुझे लगा कि नहीं, करने की आवश्यकता है। तो शांति कुंज से पहले 200 पैकेट आया करते थे। तो कुछ लोगों को फोन किया, कुछ भाई सामने आए, उस समय पे काफी खाली थे। तो अचानक होते होते, बहुत लंबा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसे एक टीम जुड़ती हुई चली गई, पूरी की पूरी टीम, कि हम लोगों ने प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों का भोजन, और उसके लिए पैसे की बिल्कुल कमी नहीं हमें पड़ी। मतलब जो मैं ये सोच रहा था कि ये पैसे जो है मैं अपनी तरफ से खर्च कर दूंगा, वो पूरे के पूरे मेरे पैसे बच गए। एक चवन्नी मुझे खर्च बड़ी, और मेरे पास 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच गए। और पूरे एक महीने कार्य चला, और किस तरीके से लोगों का सहयोग मिला, वो बिल्कुल मतलब प्रतिदिन जो है 10 से 15 हजार रुपए का खर्च, और प्रतिदिन इतने आदमी चाहिए कि मंडी से भी सब्जी लाना, खाना बनाना, और उसको बांटना भी, लोगों तक भी पहुंचाना। मतलब कितनी बड़ी, एकदम से 2000 व्यक्तियों का प्रतिदिन खाना बांटना, कितनी बड़ी व्यवस्था ये। और वो कैसे चली, कैसे हुआ, उस समय मुझे वाकई गुरुदेव की साक्षात शक्ति का ये अनुभव हुआ कि गुरुदेव अपना कार्य स्वयं ही करा लेते हैं। तो उनकी वो जो साधना है, जब वो किसी कार्य के लिए गुरुदेव प्रोत्साहन देते हैं, तो ऐसा ही नहीं कि वो केवल प्रोत्साहन देते हैं, वो गुरुदेव पूरी योजना तैयार होती है, हमें तो बस कठपुतली भर बन के कार्य करना है होता है, और वो अपने आप ही हो जाता चला जाता है। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये अनुभव रहा, और उसी अनुभव को सोच करके आत्मबल मिलता है, तो आगे कार्य करने की शक्ति भी मिलती है। तो मतलब, और अभी भी जब भी कोई कार्य का आता है तो पहले तो लगता है कि कैसे होगा, लेकिन फिर अपने आप ही होता हुआ चला जाता है। फिर बाद में लगता है कि अरे यार, मैं बिना बात ही चिंता कर रहा था। तो भजन आजकल बड़ा सुंदर है। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तो ये वाकई भजन बहुत अच्छा लगता है, वही गुरुदेव का, जिसने थोड़ा सा भी समर्पण गुरुदेव के चरणों में किया है, उससे प्रति उत्तर में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। और ऐसा बनता हुआ चला गया है कि सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी समाज के बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो ये गुरुदेव की कृपा है। ऐसे अनुभव मेरे ही नहीं, मुझे पता है कि आप सबके अंदर भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। तो आजकल एक बहुत अच्छा है। और एक पंक्ति और मैं इसमें पढ़ लेता हूँ। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वह हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशा धारा को बदल सके, तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों लोग धन्य हो सके, और जमाना बदलता हुआ देख सकेगा। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी जो लोग जो कमाते हैं, उसको हाथों हाथ ही अवांछनीय कार्यों में, गलत कार्यों में खर्च करते हैं। आज के समय में ऐसे कई व्यक्ति को मैं जानता हूँ, क्योंकि जब पैसा पास में रहता है तो कुछ ना कुछ करने की खुजली रहती है मन में कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो शेयर मार्केट में पैसा डुबा बैठे, फंसा बैठे, है ना। कुछ इधर और दूसरे तरीके के जो सरंजाम जुटा बैठे। अब हमारे यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, सरकारी नौकरी है, तो उन्होंने अपने लिए और एक नई मुसीबत पैदा कर ली। कुछ व्यक्ति, मतलब एक तो मेरी जानकारी में, जिन्होंने एक
प्लॉट खरीदा पहले, फिर उस पे मकान बनाया, फिर किराए पे कमरे दिए। अब किराएदारों से परेशान है वो, 1 मिनट की उन्हें फुर्सत नहीं है। तो कई बार ऐसा यही गुरुदेव कहते हैं कि लोग जो है अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो लेकिन उसे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा फूटता है। तो इसको अगर पलटा जाए तो यही लोग महान बन सकते हैं, यही लोग बहुत बड़ा महान कार्य कर सकते हैं। तो एक बार जो है ये हरिद्वार की जो अपनी जिला कारावास जो है गृह, कारावास गृह जो है जेल जिसको बोलते हैं, एक बार उसमें सेवा करने का अवसर मिला, योग क्लास लगाने का मौका मिला। तो मैंने देखा वहां पर जो लोग हैं, वहां पर तो बहुत अच्छी साधना हो सकती है, मैंने ये अनुभव किया। फिर उसमें से मैंने कुछ लोग भी छांटे, तो उन लोगों ने बड़ा लाभ लिया, और फिर मैंने पुस्तक या गुरुदेव का साहित्य उपलब्ध कराया, तो उन लोगों ने बड़ा लाभ लिया। और वो वहां से छूटते हुए भी वो अभी तक भी मेरे पास कई फोन आ जाते हैं कि आपने जो हमें वहां पर ये जो है ये वो बात बताई थी और हम इसका पालन कर रहे हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो अब वही लोग इतने अच्छे अच्छे कार्य करने लगे। तो इस तरीके से ये गुरुदेव कहते हैं कि इसमें वही लोग महान कार्य कर सकते हैं। तो लेकिन उनको बदला जाना है, बदलेंगे बदलेंगे कैसे वो लोग? तो इसका प्रैक्टिकल पहले तो अपने आप ही करना पड़ेगा, अपने ऊपर ही। और जब अपने ऊपर हो जाएगा, जब साधना के जो छिपे हुए रहस्य हैं कि कहाँ कहाँ पर कमियां बन पड़ती हैं, तो जब वो बन पड़ेगा तो दूसरे को भी मार्गदर्शन देने लायक बन। और ऐसा कहते सुना जाता है, अरे कोई नहीं सुनता हमारी बात, कोई नहीं मानता हमारी बात। नहीं, मानते हैं लोग बात, सब मानते हैं, बहुत आवश्यकता है समाज में। लेकिन जलता हुआ दीपक ही तो दूसरे दीपक को जला पाएगा। जब हमें अभी साधना का खुद ही नहीं पता कि कैसे व्यक्तित्व निर्माण करें, तो परिवार निर्माण में कैसे सफल हो पाएंगे, समाज निर्माण में कैसे सफल हो पाएंगे? तो ये गुरुदेव कहते हैं कि बिगड़े हुए व्यक्तियों को भी अवसर देकर, प्रोत्साहन देकर, मार्गदर्शन देकर सुधारा जा सकता है, और वही व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये आज का लेख, और भी अगर भाई सब बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की, जो अर्जुन की तरह कौरवों की औक्षणी सेना को धराशायी कर दें, ऐसों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाले लंका को पूंछ से जलाकर खाक कर। देखिए, ये अर्जुन को जब युद्ध के बाद लेकर के गए बर्बरी के पास, तो वो हंसने लगे। जब अर्जुन ने बताया कि मेरे गांडीव ने जो ऐसा पराक्रम किया, तो वो हंसने लगे। कह रहे कि आप हंस क्यों रहे हो? हमें इसलिए हंस रहा हूँ कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण का मैं देख रहा था, मैंने युद्ध देखा पूरा, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जहाँ चक्र चलता था, उसे ही तुम्हारे तीर मार पाते थे। जो भगवान जो कार्य करवाना चाहते हैं तुमसे, वही उतना ही तुम कर पाते थे, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत मानना कि आपने ये किया। तो अब ऐसे अर्जुन बने, लेकिन अर्जुन ने समर्पण किया, अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया। कैसे? जब मांगने के लिए गए, दुर्योधन भी था, वो भी था, अर्जुन भी थे। तो दुर्योधन कहने लगा कि पहले मैं आया हूँ, मैं मांगूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आप ही मांग लीजिए। तो कहने लगे कि मेरे पास तो या तो मेरी अक्षुणी सेना ले लो, या मैं निहत्था एक तरफ। तो दुर्योधन कहने लगा कि चलो मैं सेना ही रख लेता हूँ, क्योंकि अर्जुन आपको मांग रहा है, छोटा भाई है, इसकी बात भी नहीं टाल सकता। तो मैं क्योंकि अर्जुन दुर्योधन ने सोचा अब निहत्थे श्री कृष्ण को लेके क्या करूंगा। तो लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा कि प्रभु मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सेना। कहने लगे प्रभु मैं सहायता मांगने आपसे आया था, आपकी सेना से सहायता मांगने के लिए नहीं आया था मैं, मुझे तो जैसे भी हो आप ही मुझे चाहिए। तो जब भगवान को मांग लिया, उनको समर्पण कर दिया, तो भगवान ने उन अर्जुन के सामने जो पहले जब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वही अर्जुन थे जो कुछ भी नहीं कर पाए वहां सभा में। और वही अर्जुन फिर जब गांडीव लेकर के खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े योद्धा, चाहे भीष्म रहे हो, चाहे द्रोणाचार्य रहे हो, सबको परास्त करते हुए चले जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे
जो अर्जुन अगर मिल जाए तो फिर कार्य तो गुरुदेव उनसे अपना करा लेंगे। तो ये आज का लेख था, बहुत कुछ समझने को, जानने, सीखने को इसमें हम सभी को मिला। और आप सभी ने आज के लेख में जो अपनी सहभागिता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया शांतिलाल भैया जी का, आनंद केसरी जी भाई साहब का, आदित्य जी का, और सुषमा दीदी, दिया दीदी, राजेंद्र जी भाई साहब और पुरुषोत्तम जी भाई साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को यहीं विराम देते हैं। फिर हम लोग राहुल एक नए भैया लेख को भी के बहुत साथ- बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय जी, आपका आशीर्वाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम मस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय प्रत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया सभी।